Welcome to NGCon Online Academy. So let's begin. Now, what is atomic radius? Atomic radius is basically the distance between nucleus and valence shell of an atom. एक एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. नाउ सपोज कि मेरे पास एक एटम है. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें सेकंड शेल में देखने को मिलता है. सो ये सेकंड शेल इसका वैलेंस शेल होगा. अब न्यूक्लियस और सेकंड शेल के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करते हैं. नाउ सबसे पहले अगर हम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज़ करता है. नाउ डाउन द ग्रुप रेडियस के इंक्रीज़ करने की बेसिक वजह क्या है? दैट इज़ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल्स. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, तो इसमें सिर्फ एक शेल है. लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, तो इसमें दो शेल्स होंगे. इसी तरह सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो इसके अंदर तीन शेल्स होंगे. तो यूँ जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएं तो पीरियड नंबर के साथ हमारे पास शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स द रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. नाउ अगर हम अलोंग द पीरियड रेडियस की ट्रेंड की बात करें तो अलोंग द पीरियड हमारे पास रेडियस डिक्रीज़ करता है. नाउ अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज़ करने की वजह क्या है? अलोंग द पीरियड रेडियस इसलिए डिक्रीज़ करता है कि अफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है. नाउ लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स. सो फॉर एग्जांपल हम सेकंड पीरियड की बात करें जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन मौजूद हैं. नाउ लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का है 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड सो ऑन. अब जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाएं सो वी कैन सी कि एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग. नाउ सिंस effective atomic number is directly proportional to atomic number, तो effective atomic number डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के. तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होगा. सो इस वजह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो हमारे पास अलोंग द पीरियड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे वाले एलिमेंट्स का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, यानी उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ छोटा हो जाता है. सो अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज़ करेगा. नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सिंस effective nuclear charge is equal to nuclear charge minus shielding. Now, along the period basically हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, अब अगर हम शील्डिंग को देखें तो शील्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी अलोंग द पीरियड, क्योंकि शेल्स का नंबर इंक्रीज़ नहीं कर रहा. तो एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग बट शील्डिंग स्टेज कांस्टेंट. सो देयरफॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और रेडियस डिक्रीज़ होता जाता है. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर किया जाता है. नाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमें ये पता चले कि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस कितना है? नाउ द आंसर इज़ नो. उसकी वजह यह है कि हम कभी भी किसी भी एटम के लिए ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि उसका लास्ट शेल कहाँ पर मौजूद है. सो इस वजह से हम एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते. लेकिन हम एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर करते हैं? सो लेट्स गो ऑन टू द प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स. नाउ हम
पीरियड नंबर 2 के 8 एलिमेंट्स को लेके डिस्कस करते हैं कि इनके एटॉमिक रेडाई को कैसे मेजर किया जाता है। सो हमारे पास ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स। नाउ जितने भी मेटल्स हैं ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं मेटालिक लैटिस की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास मेटल के एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे। अब किसी भी मेटल के रेडियस को प्रैक्टिकली कैसे मेजर किया जाता है? किया यूँ जाता है कि मेटल के 2 एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मेजर किया जाता है, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल है। और अब इस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। अब ये जो रेडियस हम इस कैलकुलेशन से डिराइव करते हैं ये मेटल का एक्चुअल एटॉमिक रेडियस नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए मेटल्स के जो हम रेडियस को मेजर करते हैं उस रेडियस को हम कहते हैं मेटालिक रेडियस, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के ओरिजिनल रेडियस को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटल्स पे जाएं तो हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन एग्जिस्ट करता है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन्स के एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो हम किसी भी 2 एटम्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कार्बन का हमारे पास रेडियस आ जाता है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी N2, O2 एंड F2। तो हम एक मॉलिक्यूल को लेके उसके अंदर जो 2 एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, सो वी गेट देयर रेडियस। हम नॉन मेटल्स का जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं इस रेडियस को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, और ये भी हमारे पास एग्जैक्ट रेडियस से थोड़ा सा वेरी करता है। नाउ मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की जो मेजरमेंट्स हैं वो एटॉमिक रेडियस के थोड़ा सा करीब होंगी, क्योंकि हमारे पास ये जो मेजरमेंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनके ओरिजिनल रेडियस और मेजर्ड रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब चूंकि इसमें कोई भी 2 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं हैं, हमारे लिए रेडियस मेजर करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। अब हम इनकी रेडियस मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम काफ़ी सारी डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं, यानी हम 2 एटम्स जो क्लोज हमें नज़र आते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते जाते हैं लाइक दिस। अब इसमें से जो सबसे छोटी हमें रीडिंग मिलती है, यानी जो हमें सबसे क्लोज रीडिंग मिलती है, हम उस रीडिंग को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास नोबल गैस का रेडियस आ जाता है। लेकिन अगर आप पिक्चर को क्लियरली देखें तो नोबल गैस का जो हमें रेडियस मिलता है वो ओरिजिनल रेडियस से काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता है, क्योंकि इसके 2 एटम्स हमारे पास क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ये रैंडमली मूव करते हैं, और हम रैंडम मेजरमेंट में जो सबसे हमें छोटी मेजरमेंट मिलती है उसके थ्रू हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, और इस रेडियस को हम कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। नाउ मेटल्स के केस में जो रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं और नॉन मेटल्स के केस में उसकी जो रीडिंग है वो ओरिजिनल एटॉमिक रेडियस के क्लोज आती है, लेकिन जो नोबल गैसेस का रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं उस रीडिंग में और ओरिजिनल रेडियस में काफ़ी डिफरेंस है। नाउ अगर हम बुक को स्टडी करें तो बुक के ट्रेंड्स के मुताबिक सबसे हमारे पास बड़ा रेडियस पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट का है, फॉलोड बाय सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और नोबल गैस का रेडियस बुक्स में सबसे बड़ा दिया जाता है। अब इसकी वजह यही है कि हमारे पास ये जो नोबल गैसेस का मेजर्ड रेडियस है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रेडियस ऑफ नोबल गैस एटम। ये हमारे पास वैन डर वाल्स रेडियस है जो हमारे पास मेजरमेंट के डिफेक्ट की वजह से सबसे हमें ज़्यादा मिलता है। अगर हम ओरिजिनल रेडियस की बात करें,
जो कि हम मेजर नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली सबसे ज़्यादा हमारे पास पीरियड में रेडियस होगा फर्स्ट एलिमेंट का, देन हमारे पास होगा सेकंड एलिमेंट का, देन थर्ड का, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। सो ओरिजिनल रेडियस हमारे पास डिक्रीज़ करेगा अलोंग द पीरियड, लेकिन जो मेजर्ड रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है अलोंग द पीरियड, लेकिन जो नोबल गैस है उसका रेडियस हमें सबसे बड़ा मिलता है, बिकॉज जो मेजर्ड रेडियस है दैट इज़ वैन डर वाल्स रेडियस, और ये मेजरमेंट के डिफेक्ट की वजह से सबसे हमें बड़ा नज़र आता है।